रात की बारिश, सड़कें सुनसान और ठंडी हवा अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। सुनीता गर्भवती और टूटी हुई, पति रोहित से झगड़ा कर वो अपने मायके लौट रही थी। आंसू और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर एक जैसी लग रही थी। बस स्टैंड पर वो आखिरी बस पकड़ती है। बस लगभग खाली, धीमी रोशनी और बीच में गूंजता सन्नाटा। अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर उसके पास बैठ जाती है। धीरे से पूछती है, बेटी इतनी रात को इस हाल में कहाँ जा रही हो? सुनीता कांपते हुए कहती है, माँ के पास, गांव। बुजुर्ग औरत मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो अपने थैले से एक फल निकालकर कहती है, ले खा ले, राह आसान हो जाएगी। सुनीता मना करती है, लेकिन औरत की दबाव भरी नजरें उसे मजबूर कर देती हैं। वो फल खा लेती है। स्वाद कड़वा था। दिल की धड़कन तेज होने लगती है। बस गांव के पास रुकती है। सुनीता अकेली उतरती है। सड़कों पर सिर्फ धुंध और अंधेरे में सुनाई देती फुसफुसाहटें, सुनीता, सुनीता। वो डरते हुए अपनी माँ के घर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है। माँ हैरान, बेटी तू इतनी रात को यहाँ कैसे? कहीं किसी ने तुझे कुछ दिया तो नहीं? सुनीता झिझकते हुए कहती है, बस में एक बूढ़ी औरत ने फल दिया था, मैंने खा लिया। माँ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हे भगवान, तुझे वो नहीं खाना चाहिए था। तभी सुनीता को खांसी का दौरा पड़ता है। उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे। वो जमीन पर गिरती है और खून की बूंदें उसके मुंह से बहने लगती हैं। अचानक कमरे का दिया बुझ जाता है और बाहर से गूंजती है, सुनीता अब तू मेरी है। एक काली परछाई कमरे में उतरती है। हंसी गूंजती है। माँ चीखती है, कौन है तू? मेरी बेटी को क्यों ले जा रही है? परछाई फुसफुसाती है, मैं भी कभी माँ बनने वाली थी, लेकिन इस गांव ने मेरी कोख उजाड़ दी। अब हर गर्भवती औरत मेरी ममता पूरी करेगी। सुनीता धीरे धीरे दम तोड़ देती है। माँ उसे सीने से लगाकर रो पड़ती है। परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है। पीछे रह जाती है सिर्फ एक डरावनी सच्चाई। बुजुर्ग कहते हैं, रात के अंधेरे में गर्भवती औरत को अकेले सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरी ममता वाली आत्माएं अब भी सड़कों पर भटकती हैं।